जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं देवराज कुमार। आज हम पढ़ाने वाले हैं हिंदी का कविता के तरफ से पहला चैप्टर गुरु नानक जी के द्वारा, है ना। इसका नाम है राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा और जो नर दुख में दुख नहीं माने, है कि नहीं। राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, जो नर दुख में दुख नहीं माने, ये हम पढ़ेंगे, जिनको लिखा है गुरु नानक देव जी ने, ठीक है ना। ये आज हम पढ़ा के ख़त्म कर देंगे। इसका ऑब्जेक्टिव कल हो जाएगा और सब्जेक्टिव इसका साथ साथ निकल जाएगा। जब ये पूरा पढ़ लेंगे तो सब्जेक्टिव निकलने का बात नहीं है, तो सब्जेक्टिव चल रहा है। सब्जेक्टिव याद करने से बढ़िया है कि पहले हम पूरा इसको समझ लेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ तो सब चीज़ मिल गया, नाम ही सब मिल गया, लेकिन आधार नंबर नहीं मिला, है कि नहीं जी। आधार नंबर नहीं मिला, लिखना भूल गए। चलो देखिए, इनका नाम है गुरु नानक। क्या नाम है? गुरु नानक। ये लिखे सिख धर्म के गुरु थे, सिख धर्म के गुरु थे, प्रवर्तक थे। मतलब कि सिख धर्म की स्थापना इन्होंने ही किया। सिख धर्म की स्थापना कौन किए? गुरु नानक। इनका नाम है गुरु नानक। इनका जन्म हुआ 1469 ईस्वी में। 1469 ईस्वी में नानकाना साहब में। कहाँ में जी? नानकाना साहब में, जो कि अब कहाँ में है? अब है पाकिस्तान में। अब कहाँ है? पाकिस्तान में। इनका मृत्यु हुआ 1539 ईस्वी में। मृत्यु कब हुआ? 1469 में जन्म हुआ और 1539 ईस्वी में मृत्यु हो गया इनका। चलो, और जब मरे तो वाह गुरु कहते हुए मर गए। क्या कहे? वाह गुरु कहते हुए मर गए। जैसे गांधी जी मरे थे ना, तो कहते हे राम, चल गए। ये कहे वाहे गुरु, और ये भी चल गए। चलिए, इनका ग्राम था तलबंडी। ग्राम कहाँ? ग्राम तलबंडी, जिला लाहौर। ग्राम तलबंडी, जिला लाहौर। पहले हिंदुस्तान में, लेकिन अब है पाकिस्तान में। कब कब के बाद? 1947 के बाद। अब चलो, पिता का नाम कालूचंद खत्री। माता का नाम पत्नी। माता पिता इम्पोर्टेंट, पत्नी इम्पोर्टेंट नहीं। पत्नी का नाम बहुत कम पूछता है किनका? माता का और पिता का। तो माता का नाम, पिता का नाम। जन्म कहाँ हुआ? तलवंडी ग्राम, जिला। अब कहाँ? पहले कहाँ था? पहले हिंदुस्तान में था, अब कहाँ है? पाकिस्तान में है। और ये जो जगह है ना, इसको हम लोग नानकाना साहब के नाम से जानते हैं। देखो लिखा हुआ है ना, नानकाना साहब। अब इस जगह के नाम हो गया है नानकाना साहब। काहे हुआ? इतना महान आदमी निकले, नामे नहीं चेंज होगा। चलिए आगे बढ़ें। कोई दिक्कत है यहाँ से? नहीं। अब आप लोग को ही बता दे, अगर किन्हीं को आपत्ति होवे कि आप ऐसे आधार कार्ड जैसे काहे बनाए, तो हम बता दिए कि कुछ अच्छा लग रहा था, हमें कुछ गलत तो नहीं लिखा हुआ है। ये तो एगो हम लोग हंसी मजाक के तौर पर ले लिए, और इनका सब याद भी हो गया सामने सामने, है ना जी। मेन चीज़ यहाँ हो गया। अगर किसी को बुरा लगे तो उसके लिए सॉरी। अरे आधार कार्ड मिल गया जी। चलो 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 ये देखो, इसको अब चेंज करके। लेखक के नाम गुरु नानक। जन्म 15 अप्रैल 1469 ईस्वी। कहाँ में? नानकाना साहब, पंजाब, पाकिस्तान। गुरु नानक का जन्म पाकिस्तान के पंजाब में हुआ। कहाँ में जी? पंजाब प्रांत में। ये जो है ना पंजाब, पंजाब में पाकिस्तान में भी एगो पंजाब था। अब देखो, तलवंडी नामक गांव में, जो नानकाना साहिब के नाम से अब जाना जाता है। मृत्यु हुआ 22 सितंबर 1539 ईस्वी, जो कि करतारपुर में है। कहाँ में जी? करतारपुर में इनका मृत्यु हुआ। करतारपुर में ये नहीं है, करतारपुर में इनका कहाँ मृत्यु हुआ, है ना। चलो इतना बस जाने। यही है सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव जी। देखो, पिता का नाम कालूचंद खत्री तथा माता का नाम तृप्ता। पत्नी का नाम सुलक्षणा नहीं, सुलक्षणी। अब देखो, इनके पिता ने इन्हें व्यवसाय में लगाने का काफ़ी प्रयास किया, लेकिन इनका मन संसारिक कार्य में नहीं लगा। इनको जो पिताजी थे, इनको देते थे पैसा कि लो बाबू 200 रुपया, जाओ कुछ मनी व्यापार करो, कुछ बिजनेस करो। लेकिन ये जो है ना, गरीब के जाके दान पुण्य कर देते थे। इनको मन संसार के काम धाम में
नहीं लगा। अब चलो, इन्होंने भक्ति मार्ग चुना। कौन सा मार्ग चुना जी? कि हम भक्ति करेंगे। इन्होंने हिंदू मुस्लिम दोनों को समान धर्म की उपासना पर बल दिया, समानता पर। कौची पर जी? समानता पर। आजकल क्या है, लोग कि हिंदू जोरे मुस्लिम खाल नहीं चाहता है ना। लेकिन इन थे, जितना हिंदू के मानते थे उतना ही सबके बराबर मानते थे, है ना। इन्होंने भक्ति का मार्ग चुना। इन्होंने हिंदू, यहाँ तो हो गया, वर्णाश्रम व्यवस्था एवं कर्म कांड के विरोध करके निर्गुण भक्ति में लग गए। यहाँ तक बताते हैं, अब कलर चेंज कर रहे हैं। इन्होंने यहाँ से देखो, वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्म कांड के विरोध करके निर्गुण भक्ति में लग गए। जैसे वर्णाश्रम, कोई बाबा पंडित निकलते ना हैं तो अपने को आश्रम खोल लेंगे, है कि नहीं। वहीं पूजा पाठ हवन ये सब करे लगते हैं, अपन भरण पोषण करे लगते हैं। लेकिन उस सब की क्या किए हैं? विरोध। उसका क्या किए हैं जी? विरोध किए हैं। और कहे हैं ना कि निर्गुण भक्ति करो। कोई के दिखावो नहीं कि हाँ हम भक्ति कर रहे हैं। भक्ति करो, निर्गुण करो, दान पुण्य करो, मन में रखो, बहुत है कि नहीं जी। इस भक्ति के मानने वाले लोग मूर्ति पूजा तथा कर्म कांड का विरोध करते हैं। ये निर्गुण भक्ति करते हैं ना लोग, ये नहीं दिखावा करते हैं कि हाँ मूर्ति जी के पूज रहे हैं तबे, कोई भी मूर्ति, कोई के मूर्ति के पूज रहे हैं तबे हमको पूजा हुआ, ये निर्गुण भक्ति करते हैं। अब देखो, ईश्वर को निराकार मानते हैं कि ईश्वर निराकार है, मतलब हर जगह ईश्वर है, हर जगह ईश्वर देख रहा है ना। ऐसा नहीं कि हम जब मंदिर में जाएंगे तबे देख रहे हैं ईश्वर। मंदिर में गए तो पूरा नहा धोवा के गए, मंदिर से निकले आबिद खानी 2 किलो मुर्गा चाँप के आ गए। भगवान नहीं देख रहे हैं? वो देख रहे हैं। भर सावन शाकाहारी हो गया, और बाकी साल भर 11 महीना खूब धर के मुर्गा चाँपा मोतेपुर में जाके, है ना। और सावन में छोड़ दिया तो भगवान नहीं देखे? वहाँ जल चढ़ावे से खुश है क्या शंकर जी? कि सालों भर तुम छोड़ेगा तब हो गए खुश जी, है ना। हमने कहा साल भर इसे छोड़ के रखना है, ये सब खाना नहीं है, हैं? कहीं नहीं खाते हैं। अब का हम बड़ी दिने से नहीं खाते हैं, बहुत दिन हो गया। कुछो ना। चलो, अब आते हैं यहाँ। और ये क्या बोलते हैं, निराकार भक्ति है ना, इसका प्रचार भी किए, इसका प्रचार भी किए, ठीक है। अब देखो, इनकी रचनाओं का संग्रह सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव ने किया। इनकी रचनाओं का संग्रह, जैसे ढेर सारा किताब लिखे हैं, क्या किए हैं? ढेर सारा किताब लिखे हैं, लेकिन उस सब का संग्रह किए, एक जगह मिलाए। कौन मिलाए जी? गुरु गुरु अर्जुन देव, करण अर्जुन वाला अर्जुन नहीं, गुरु अर्जुन देव। ये पटना के थे। कहाँ के? पटना के। इनको जन्म पटना में हुआ। अभी जो ढेर सारा संग्रह किए ना, तो वो फेमस हुआ जाके गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से। वो कौची से फेमस हुआ जाके? गुरु ग्रंथ साहिब में किया। गुरु नानक की प्रमुख रचनाएं। अब देखिए इनको रचनाएं के नाम, ये लिखे जप्पू जी, ये क्या लिखे? ये लिखे आशा दीवार, क्या लिखे? और लिखे रही रास, और क्या लिखे? सोहिला, सोहिला। जप्पू जी, आशा दीवार, रही रास और सोहिला, ये सब लिखे। इनको फेमस फेमस था। और यही सब ढेर मानी के जोड़ के वो संग्रह बनाए, और संग्रह कौची के नाम से फेमस हुआ? गुरु ग्रंथ साहिब। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक ने, सिख धर्म के प्रवर्तक, ये सिख धर्म के प्रवर्तक थे। प्रवर्तक कौची के जी? तो सिख धर्म के, सिख धर्म की स्थापना किए हैं ये, ठीक है ना। कौची किए हैं? सिख धर्म के स्थापना। जैसे ही कोचिंग के स्थापना के प्रवर्तक हम हैं, तो कोचिंग की स्थापना कौन किए? हमने किए। वैसे ही सिख धर्म के प्रवर्तक हैं। अब देखो, गुरु नानक ने मक्का मदीना तक की यात्रा की। ये कहाँ तक की यात्रा कर चुके हैं? मक्का मदीना के। मक्का मदीना तक की यात्रा सब मुसलमान लोग करते हैं, लेकिन ये सिख धर्म के होते हुए भी वहां तक की यात्रा करके आए। काहे कि दोनों धर्म पर समान बल देते थे। दोनों धर्म में क्या करते थे? वो रीडिंग तुम घर पर देना, यहाँ सुन लो अभी, ठीक है ना। वो रीडिंग घर पर देना, उसमें डिटेल में रहता है, लेकिन यहाँ मेन पॉइंट है। अब इन्होंने 1539 ईस्वी में वाहे गुरु कहते हुए अपने भौतिक शरीर का त्याग कर दिया। भौतिक शरीर का त्याग कर दिया कहे का मतलब कि जब शरीर है ना, इसको तो छोड़ दिए, लेकिन इनका नाम सदियों सदियों के लिए अमर हो गया, है कि नहीं। इस शरीर को छोड़ दिए, कौची कहते हुए?
वाहे गुरु कहते हुए छोड़ दिए। कब छोड़े जी? 1539 ईस्वी में। चलिए, इतना बात को आप बहुत बढ़िया से सुने होंगे, और जो रीडिंग ये सब है वो घर दीजिएगा, अच्छा लगेगा ज़्यादा। देखिए, इनका पहला है कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। अगर पढ़े आता है तो सही है, नहीं आता है पढ़ने तो देखिएगा कैसे पढ़ा जाता है, सीखेंगे आज। कहते हैं कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, बिखु खावे बिखु बोले बिनु नावे निहु फली मटी भ्रमना। इसको मतलब क्या होता है ये समझो। राम नाम मतलब कि राम का नाम, ऐसा ना है कि राम के नाम, राम भगवान के नाम मतलब कि ईश्वर का नाम। किसका नाम जी? ईश्वर का नाम। राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, मतलब कि ईश्वर का नाम लिए बिना इस जगत में इस जगत में जन्म लेना व्यर्थ है। इस जगत में जन्म लेना किसके नाम के बिना? राम नाम के बिना इस जगत में जन्म लेना व्यर्थ है। कौन बोले? गुरु नानक देव जी। फिर कहे बिखू खावे, मतलब कि बिख खाते हैं, जहर खाते हैं। अगर आप राम नाम का भजन नहीं ना करते हैं और कुछ खाते हैं तो बिख के समान खाते हैं, मतलब कि जार के समान खाते हैं। बिखू बोले, अगर कुछ भी बोलते हैं तो बिख के समान है, खराबे बात बोलते हैं जब बोलते हैं तो बिख के समान है। बिनु नावे निहु फल मरटी भ्रमना, मतलब कि बिना ईश्वर के नाम लिए बिना आपको जो मति है ना, ये भ्रमित रहेगा हमेशा। कैसे रहेगा जी? भ्रमित। जो देखना, जो पढ़ता उड़ता नहीं है लड़का, जो पढ़ता उड़ता नहीं है, खाली पागलपन करते रहेगा, खाली बदमाशी करेगा, भटकते रहेगा इधर से उधर। तुम देखोगे नीचे दो उदाहरण ले लो, छोटे को लइकन है दोनों, पढ़े आया था कोचिंग में, 1 महीना पढ़ा मात्र, जे में लगता है कि 20 दिन छुट्टियां मारा होगा। 1 महीना 20 दिन छुट्टी मार के 10 दिन पढ़ा, उसके बाद देखो कैसे बदमाशी करता है। कल हमको हाथे बचा, आज उसको हाथे बच गया, अब केकर हाथे उधवा जाएगा, है कि ना? अब चलो देखो, जो राम के नाम का जप नहीं करता है उसका संसार में आना और मानव शरीर को पाना क्या चला जाता है जी? बेकार। अगर संसार में आए हैं तो अपन भेजे वाला के नाम लेना जरूरी है, भेजे वाला के नाम लेना जरूरी है। जैसे अगर हमनी के कोई मदद किए तो उसके हमने नाम लेते हैं ना कि हमको मदद करता है। मान लो तुम पढ़े में तेज नहीं, परीक्षा में गया, कोई तुमको चोरी करा के पास करा दिया, उसको नाम लेगा ना जी? अगर नाम नहीं लेगा तो फिर आगे चल के रहने दो, वो रहता है। देखो ना, अभी टाइम हुआ है, आगे नहा के चलिए। अब कहते हैं बिना कुछ बोले विष का पान करते हैं। पान करते हैं मतलब कि खाते हैं, बिना कुछ बोले क्या करते हैं जी? विष का पान करते हैं। मोह माया में भटकते हुए मर जाते हैं। मोह माया में भटकते हुए मर जाते हैं कि अरे हमको आज तो मोबाइल चाहिए, कल बड़का मोबाइल चाहिए, परसों 2 मोबाइल चाहिए, बाइक चाहिए, यह सब मोह माया में रह जाता है। पढ़ाई लिखाई गया तेल लेवे, चलो। अर्थात राम नाम का गुणगान करके माया के जाल में फंसा रहता है। राम नाम का गुणगान न करके, राम नाम का गुणगान नहीं करके, मतलब कि बिना राम नाम के गुणगान कर ले, मोह माया में फंसे हो रह जाते हैं। देखना, यहाँ की सब आदमी रहेगा ना, वो बहुत मथेड़ी करेगा। मथेड़ी कहे का मतलब है कि बहुत पागलपन आई, इतना हद से ना कि बहुत मजा आएगा देख के। तुमको देख के मजा आएगा लेकिन करे के मन नहीं करेगा। ऐसे नहीं लगेगा कि आओ करे, मन लगता है ना? वो ये सब मोह माया में फंसल रह जाते हैं, कभी उसके चक्कर में कभी उसके चक्कर में। अभी एगो हमारा दोस्त है, वो चक्कर पकड़ में है। अब देखो आगे कहते हैं कि पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने संधिया कर्म निकाल करे। क्या कहते हैं जी? कि पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने संधिया कर्म निकाल करे, बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ, प्राणी राम नाम बिनु अरुझि मरे। है ना? इसको मतलब क्या है? कहते हैं कि पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने, मतलब कि सांझे दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम पूरा पोथी पत्र निकाल के पढ़ रहे हैं, है ना? पूरा पढ़ रहे हैं, संध्या कर्म खूब साँझ हजार आ रहे हैं, खूब दिखावटी कर रहे हैं, टीक उक बढ़ा लिए हैं, ऐसे ऐसे हैं, ऐसे बढ़ा के टीको खूब दिखावटी कर रहे हैं। और लेकिन बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ, लेकिन बिना गुरु के नाम लिए बिना, बिना राम का नाम लिए बिना मुक्ति कहाँ, तो कहीं नहीं मुक्ति। प्राणी राम नाम के बिना उलझ के मर जाता है, रुझ के मर जाता है, यहाँ उलझा ही रह जाता है ना जी? जैसे में
जे राम नाम का नाम नहीं लेगा, अपन पढ़ाई लिखाई में दिमाग नहीं, जो पढ़ा लिखा रहता ना है भगवान के हमेशा मानता है। और कोई अगर ओवर स्मार्ट बन जाता ना है वो कहता कि हम नहीं मानते हैं, लेकिन जो पढ़ा लिखल अच्छा आदमी है वो जरूर मानता है। और जो नहीं पढ़ा लिखा वही सब में रह जाएगा रज के, मोबाइल लेना है तो क्या करना है, यही सब में रह जाता है, बाकी कुछ नहीं। उसको नाम भी नहीं होता है कभी। अगर इस सब में रह जाते इनको नाम होता आज तक? हैं? अपना प्राण कब छोड़ दिए, देह कब छोड़ दिए? 1539 वाहेगुरु का नाम लेते हुए छोड़ दिए, लेकिन हम नहीं आज तक पढ़ रहे हैं ना जी। तो वही बिना राम नाम के मुक्ति नहीं मिलती है ना। चलो, कहते हैं कि शास्त्र पुराण की चर्चा करता है, पूरा शास्त्र के पुराण का चर्चा करता है। सुबह शाम दोपहर तीनों समय संध्या वंदना करता है। नानक लोगों से कहते हैं कि गुरु भगवान का भजन किए बिना, भगवान के भजन किए बिना संसार से मुक्ति नहीं मिल सकती। संसार से मुक्ति, फिर आपको इंसान हो मरो कुत्ता बन जाओ, कुत्ता हो मरो गाय बन जाओ, ऐसे ही भटकते रहो पूरा योनि में, आत्मा तो ही रहेगा ना। आत्मा एगो ऊर्जा है, हम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत में बताए हैं कल, कि ऊर्जा कभी खत्म नहीं होता है, एक रूप से खाली दूसरा रूप में चला जाता है। वैज्ञानिक भी स्पष्ट कर दिया है कि शरीर के अंदर आत्मा होता है ना। आत्मा के वजन होता है वो सब अलग बात है, आत्मा होता है, लेकिन आत्मा के वजन होता है 21 ग्राम है। अब इतना तो नहीं पता है कि हम्म डराओ मत, पढ़ो ना पहले चुपचाप। देखो जी डरा रहा है, मना करो उसको। पढ़ित खनी पढ़ो, डराओ मत अभी। देखो कहते हैं कि भगवान का भजन किए बिना संसार से मुक्ति नहीं मिल सकती, तथा संसारिक माया जाल में उलझ कर रह जाना पड़ता है। संसारे के माया जाल में उलझ कर रह जाना पड़ता है। खैर कहो कि बात रात के नहीं निकाला, नहीं तो कहते तीनों के कि पहुंचाओ घरे हमको पहले। अब अगर ये बात अगर रात के निकालता है यहाँ तक कहते हैं कि हमको पहुंचा के आओ घरे। हाँ ये देखो, देखो अर्थात नानक गुरु नानक का कहना है कि संसार असत्य है, इस संसार असत्य है, सत्य केवल ईश्वर है। चलो, ये भक्ति करने के लिए सिखा रहे हैं, है ना। अब देखो कहते हैं दंड कमंडल शिखा सुत धोती तीरथ गवनुअति भरमनु करे, राम नाम बिनु शांति ना आवे, जपि हरि हरि नाम सु पारी परे। कहते ना है कि दंड कमंडल शिखा सुत धोती, मानी कि डंटा ले लिए और हाथ में कमंडल ले लिए, शिखा बढ़ा लिए, सूता लपेट लिए, धोती पहन लिए, पूरा वेशभूषा बना लिए वैसने। और तीर्थ, तीर्थ यात्रा जानते हो ना जी, तीर्थ जाते हैं, अति भ्रमण करते हैं, न जाता है भ्रमण पर तीर्थ कि चलो तीर्थ घूमे, पूरा घूम रहा है। सावन में वहाँ तो फिर कहाँ, और सावन खत्म हो गया ताकि मुर्गा मार रहा है यहाँ, है ना, मुर्गा चाँप रहा है उन्हें जाके। देखो राम नाम बिनु शांति ना आवे, लेकिन इस सब करे से कोई फायदा नहीं है। टिक बढ़ावे से फायदा नहीं है, डंटा लेके चले से फायदा नहीं है, हमको भी नहीं है फायदा, नहीं कहो, हम जानते हैं। और कमंडल ये सब लेके चले से फायदा नहीं है। फायदा कौन चीज से है जी? राम नाम का भजन करने से, राम नाम का कीर्तन करने से। राम नाम के बिना शांति ना आवे, जपि हरि हरि नाम सुपारी पर है। अगर जब हरि का नाम जपिएगा, ईश्वर का नाम जपिएगा, तबे आपको पार लगेगा, ये जीवन आपको पार लगेगा, है ना। इधर आ जाओगे यहाँ भटकते। हाँ, नानक आगे कहते हैं कि कमंडल डंडा शिखा जनेऊ तथा गिरुआ वस्त्र धारण करके, इस सब वेशभूषा बना के तीर्थ यात्रा पर जाता है, लेकिन राम का नाम, राम नाम का कौची लिखा हुआ है जी, हम ही अपन पढ़ते हैं, राम का नाम लिए बिना जीवन में शांति नहीं मिल पाती है। भगवान का नाम लेकर पैर पूजते हैं, लेकर पैर पूजते हैं, ये नहीं है, ये पैर पूजते हैं ना, यहाँ ये पैर पूजते नहीं होगा, इनके नाम लेकर पारी पर है, मतलब कि पार लग सकता है, वो पार है, पैर पूजे वाला नहीं है यहाँ।
चलो, क्या है कि ये है ना, क्या हुआ जी, ये करा हुआ है या ऐसे तो वो कुछ बोल देता है, लेकिन हम जानते हैं वही ना। कौन है जी? आधा घंटा पहले कोचिंग आता है सब, देखिए तो। चलो, आगे कहते हैं, जका जटा मुकुट तन भस्म लगाई, वसन छोड़ी तन नगन भया। जेते जीभ, जेते यहाँ जिया होगा, जेते जिया जंत जल थल महियल, जत्र तत्र तू सरब जिया। गुरु प्रसादी राख ले जन को, हरिरस नानक झोली पिया। इसको मतलब देखो क्या है। कहते हैं जटा मुकुट तन भस्म लगाई, जटा बढ़ा लिए, उतनों से न हुआ तो मुकुट पहन लिया, है ना। हमारे गांव के एगो आदमी है। चलिए, कहाँ तक आ गए थे जी? जटा मुकुट तन भस्म लगाई, ये मुकुट से इतना बात निकल गया, है ना। कहते हैं कि जटा मुकुट तन भस्म लगाई, वसन छोड़ी तन नगन भया। मतलब कि जटा बढ़ा लिए, तन में भस्म लगा लिए, और वसन माने कपड़ा होता है, कि चलो अब इतनों से नहीं मन भरा, तो कपड़ा उपड़ा त्याग के तन को अपन नगन कर लिए। नागा बाबा देखा है ना, नागा बाबा, नागा बाबा, नंगा बाबा। अरे जो कपड़ों नहीं पहनते हैं, कपड़ों पर नहीं पहनते हैं, वो बन गया। जेते जिया जंत जल थल महियल, मतलब कि जहाँ तहाँ तू जिया, जत्र तत्र तू सरब जिया, हर जगह जिया, जैसे मन तैसे जिया। यहाँ जिया, पहाड़ में जिया, कहूँ जाके तप कर रहा है ना जी। गुरु प्रसादी राख ले, मतलब कि गुरु का प्रसादी राख ले, जन को हरिरस नानक झोल पिया। जैसे ये हरिरस मतलब भगवान के रस, नाम का जो हम लोग भगवान के नाम लिए ना, ओकरे यहाँ हरिरस कहा गया है। जैसे गुरु नानक हरिरस मतलब कि भगवान का नाम लिए, वैसे ही तुम भी रख के पी लो। देखो, वे अपने संत को, वे अपने आप को संत कहलाने के लिए जटा मुकुट को बढ़ाकर, शरीर में राख लगाकर, वस्त्रों को त्याग कर नग्न हो जाते हैं, मतलब नंगे हो जाते हैं। संसार में जितने जीव जंतु, उन जीवों में जन्म लेते रहते हैं। मतलब कि सब जीवन में जन्म लिया, अभी बोले थे ना कि कुत्ता है फिर गाय है, इसी से बनते रहता है। उसके बाद जन्म लेते रहते हैं। इसीलिए लेखक कहते हैं कि भगवान की कृपा को ध्यान में रखकर नानक ने राम नाम का घोल पीकर इस माया रूपी संसार से मुक्ति पाली। देखो, कहते हैं ना कि भगवान के नाम लो, जैसे गुरु नानक की, जैसे हम भगवान के नाम लेकर उनका हरिरस पान कर कर इस संसार से मुक्ति पा लिए, अमर हो गए, वैसे ही आप भी ये सब छोड़िए। नहीं तो अगर ये सब करेंगे तो कुत्ता बनेंगे, जंतु बनेंगे, जल में जिएंगे, मछली, ये सब सब बन के जीते ही रह जाएंगे यहाँ सब दिन, कभी संसार से निकल नहीं पाएंगे। वही कहते हैं कि भगवान का नाम लो, संसार से मुक्ति पा जाओ, है ना जी। इतना कहते हैं। और भी है, और देखो कहते हैं, जो नर दुख में दुख नहीं माने, ये तो लास्ट है, खत्म, खत्म, आ जाओ, ये तुरंत खत्म हो जाएगा। जो नर दुख में दुख नहीं माने, कहते हैं कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह और भय नहीं जाने, कंचन माटी जाने। मतलब कि जो नर दुख में दुख नहीं मानता है, तुमको 20 रुपया भुला गया, तुमको कोई दुख नहीं है। तुमको जो आज कोई घटना घट गया, तुमको उसका कोई दुख नहीं है। आज तुमको 50 रुपया मिल गया, कोई दुख नहीं है। एगो हम मीम देखे थे, बताएं कैसन मीम? उमें था ना कि 20 रुपया बचाने के लिए घर पैदल आ रहा था, कहूँ काम करता है कि 20 रुपया बचाने के लिए घर पैदल आ रहा था, रास्ते में 50 रुपया गिर गया। रास्ते में 50 रुपया गिर गया। तो वही बात है, लेकिन फिर भी दुख नहीं मानना है। जो नर दुख में दुख नहीं माने, 20 रुपया 50 रुपया गिर गया, तो यो क्या करना है जी? हंसित रहना है, दुख नहीं मानना है। नहीं मानेगा दुख तो लाओ 20-50 नहीं। देखो, सुख स्नेह और भय नहीं जाने। सुख मतलब होता है कोई चीज लागी सुखी, स्नेह मतलब प्यार मोहब्बत, और भय मतलब डर, ये सब नहीं जानता है। अगर पैसा गिरा गया तो ये नॉर्मल है, कोई अगर लड़ाई हो गया तो ये नॉर्मल है। कुछ चीज का सुख है, अभी मान लो सुख में सब पूरा कूदता है, पूरा खुश रहता है, लेकिन उसमें भी हमको नॉर्मल रहता है। अगर कोई डरा दिया है, धमकी दे के गया है, तैयो नॉर्मल रहना है।
ये सब जानता ना है। और कंचन माटी जाने, कंचन माटी मतलब कि धन के, कंचन मतलब होता है सोना, उसको मट्टी के समान, ठीक ना। कंचन माटी जाने मतलब कि धन इस सब के मट्टी के समान माने, ठीक है जी। किसी के तरफ लोभ मोह नहीं रहे। चलो, गुरु नानक कहते हैं कि जो मनुष्य दुख को दुख नहीं मानता है कि अरे दुख है ये तो डेली देखते हैं, ये तो हट जाएगा, चलो। जिसे सुख सुविधा के प्रति कोई मोह माया नहीं है कि अरे सुख सुविधा रहेगा तबे रहेंगे, नहीं, जैसन है वैसने सही। जैसे हमने के नींद आता ना है तो कोई सुख सुविधा नहीं देखे जाते हैं, वही बात है। और न ही किसी प्रकार का डर है। सोना को मट्टी के समान मानता है। सोना को कैसा मानता है जी? मट्टी के समान, वही असली पुरुष है ना जी। चलो, नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके, मतलब नहीं कोई के निंदा करता है, कोई के बुराई नहीं करता है, ना ही कोई के स्तुति करता है, ना ही कोई के बड़ाई करता है ना। ना कोई के बुराई करता है, ना कोई के बड़ाई करता है। किसी के चीज के लिए लोभ नहीं है, मोह नहीं है, अभिमान नहीं, मतलब कि घमंड नहीं है। नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके लोभ मोह अभिमाना, मतलब इस चीज के, किस चीज के लिए अभिमान उसको नहीं है, किसी चीज के लिए लोभा भी नहीं रहे हैं। अगर कहीं गए हैं, कुछ हमको रास्ता में गिरा मिला तो उसको हम उठाए, हमारा है नहीं, पहचान रहे हैं, पहचान रहे हैं तो उसको सामान वापस कर देंगे, नहीं पहचान रहे तो पुलिस स्टेशन में जाके जमा कर देंगे, है ना। मान लो कभी रिपोर्ट लिखावे जाएगा कि हमको ये चीज़ भुला गया है तो उसको मिल जाएगा ना कभी जी। तो हाँ, ऐसे करना है। कौन इतना सुधरल है? नहीं सुधरल है, जब बनते रहेगा, कुत्ता बिल्ली बनते रहेगा, हमने तो सुधर जाएंगे। हरस शोकते रहे नियारो, हरस शोक मतलब खुश से, और दुख, खुश ही सबसे, नियारो मतलब अलग, दुख है उस सबसे अलग रहना है, खुशी से भी अलग रहना है ना। इस सबसे अलग रहना है। नहीं मान अपमाना, अगर किसी ने आपका अपमान कर दिया फिर भी क्रोधित नहीं होना है, ठीक है। चाहे कोई अगर बड़ाई कर देवे ना तभी खुश नहीं होना है। अगर मान लो बड़ाई हो रहा है तो तुमको से कोई काम निकलवावेगा, ठीक है ना। अगर बुराई कर रहा है, ऐसा नहीं कि तुम खराब हो, बुराई वही आदमी के किया जाता है जो जिंदा होता है, ठीक ना। है कि मरल आदमी के तो सब कोई बड़ाई करने लगता है। चलो, जो किसी की निंदा निंदा से न तो घबराता है और न ही प्रशंसा सुनकर गौरवान्वित होता है कि वाह हमको तो एकदम बड़ाई हो गया, वो बात। बॉडी बिल्डर कहाँ से इसे दिख गया जी। देखो, जो लालच प्रेम घमंड से दूर रहता है, जो खुशी और दुख दोनों में एक जैसा रहता है, खुशी और दुख में एक जैसा रहता है। हम पढ़ावी पढ़ावी 200 मिल गया तो खुश हो गए, गिर गया तो दुख हो गए, नहीं, सेम रहना है एकदम। अब देखो, जिसके लिए मान अपमान दोनों बराबर है, मान अपमान दोनों क्या है जी? बराबर है। जो अपने सभी अभिलाषा को त्याग कर संसारिक चमक दमक से दूर रहता है, संसारिक चमक दमक से कहने का मतलब है ना, ऐसा नहीं है कि कहीं जा रहे हैं तो हमको नए कपड़ा चाहिए, दशहरा आए वाला है, नए कपड़ा चाहिए, नहीं, जैसे ना वैसने में काम चल जाएगा, चल जाएगा काम, है ना, काम चल जाएगा। चलो, इस सब से दूर रहता है, वही असली पुरुष है ना। और ऐसा नहीं है कि एगो वीडियो वायरल हो रहा है अभी, एगो लड़का है जो अपन घरे बरियरी मम्मी से जिद करके आईफोन लिवा रहा है। हाँ, देखना होगा, अभी मिलेगा तो हनी के। इस सबसे कोई फायदा है? देखो, आशा मनसा सकल त्यागी, मतलब कोई चीज के आशा कि हमको लेम्बोर्गिनी मिल जाए, फरारी मिल जाए, ये सब त्यागो। कोई जो मन चीज है ना, जितना में है उतना खुश रहें, आशा मनसा सकल त्यागी। जगते रहे निराशा, मतलब इस जग से निराश नहीं रहता है, आशा मनसा सबको त्याग कर। काम क्रोध जहीं पर से नहीं, काम क्रोध, काम मतलब होता है वासना के नाम सुने हो? वासना के काम, काम धाम करे वाला काम नहीं है, ये दूसरा काम है, वासना। काम वासना नहीं सुने हो जी? समझा भी नहीं सकते हैं, ठीक है ना। काम क्रोध ते परसों ते ही घट ब्रह्म निवासा। देखो, कहते हैं इसमें कि जो व्यक्ति आशा मनसा को त्याग कर रखता है, काम क्रोध, काम मतलब होता है कि बताएंगे भाई, हमको अभी नहीं याद आ रहा है, बताएंगे, 1 मिनट हो जाएगा ना खत्म तो बताएंगे। याद तो है लेकिन अभी बता नहीं सकते हैं। चलो, क्रोध ते जे
जिसके अंदर काम क्रोध नहीं रहता है, कोई चीज के आशा नहीं न रहता है, उसके अंदर ब्रह्म का निवास होता है। उसके अंदर किस चीज का निवास होता है जी? ब्रह्म के निवास होता है। तुम्हें तो बात सुने हो कि बच्चा भगवान के रूप होता है, सुने हो ना? कैसे? वो कोई चीज की आशा रखता है। अब कौन बच्चा के जेकरा लूर न रहता है ओकरा हमने कहते हैं कि भगवान के रूप है ना? ओकरा कुछ के लोभ नहीं रहता है, मोह नहीं रहता है। मट्टी दे देगा तैयो खा लेगा, सोना दे देगा तैयो खा लेगा। महंगा महंगा गाड़ी है ओकरो पे ईंटा चला देगा, कुत्ता है ओकरो पे ईंटा चला देगा, कुछ करता है वो। उसी के अंदर ब्रह्म का निवास होता है। उसके अंदर न खिसिया हुआ रहता है, न उसके अंदर काम रहता है। उसके अंदर ब्रह्म निवास करते हैं। देखो, जिसने काम क्रोध को वश में कर लिया है, वैसे मनुष्य के अंदर हृदय में ईश्वर का निवास होता है। अर्थात जो मनुष्य प्रेम, जलन, मान, अपमान, सुख, दुख, निंदा, बड़ाई हर स्थिति में एक जैसा रहता है। सब स्थिति में कैसा रहता है जी? एक जैसा रहता है। उसके अंदर कौन निवास करते हैं? ईश्वर, ब्रह्म निवास करते हैं। वैसे मनुष्य के अंदर हृदय में ब्रह्म निवास करते हैं। अब देखो, गुरु कृपा जही पर जही नर पे किन्हीं तिन्ह यह जगुती पिछानी, नानक लीन भयो गोविंद सो ज्यो पानी संग पानी। ठीक है ना? इसमें कहते हैं कि गुरु कृपा जही नर पे, जोन नर पे मतलब कि जिस इंसान पर गुरु की कृपा होती ना है, वह इस जगत को पीछे कर देता है। इस जगत को पीछे कर देता है। यह इस जगत को पीछे नहीं कर दिए। ये जब तक हम लोग रहेंगे, जब तक पढ़ेंगे, हमारा पीढ़ी भी पढ़ेगा, है ना? इन पर गुरु के कृपा था, है ना जी? चलो, नानक लीन भयो गोविंद सो, यहाँ गोविंद कहे का मतलब है ईश्वर। गोविंद कहे का क्या मतलब है जी? ईश्वर। कि जो गुरु नानक हैं वो लीन भय ईश्वर के साथ, माने ईश्वर में लीन हो गए। तो कैसे लीन हो गए? जो पानी संग पानी, जैसे पानी में हम लोग पानी के मिला देंगे कि पता लगेगा कि कौन सा किसका पानी है? नहीं ना? वैसे ही ये जो गुरु नानक हैं वह भी ईश्वर में विलीन हो गए। ईश्वर में क्या हो गए? विलीन हो गए, लीन हो गए, जैसे पानी संग पानी। अब चलिए 2 मिनट का और है। गुरु नानक का कहना है कि जिस मनुष्य पर ईश्वर की कृपा होती है, वह संसारिक चमक दमक से अपने आप मुक्ति पा जाता है। क्या करता है? अपने आप मुक्ति पा जाता है। देखना, कोई लड़का रहेगा ना, बाल बच्चा, जो 2 भाई रहेगा, एगो कहेगा जी हमरा बहुत चाहिए बहुत चाहिए, एगो रहता है जो उतने में खुश रहता है। हमारे चाचा के खुद 2 बेटा है, आता है एगो भोरे पढ़े, बता देंगे ओखनी के बारे में। अब देखो, इसीलिए नानक ईश्वर के चिंतन में लीन होकर उस प्रभु के साथ एकाकार हो गए। एकाकार हो गए मतलब कि जुट गए। क्या हो गए जी? जुट गए। ईश्वर नानक जुट गए। अब देखो, एकाकार हो गए, यानी आत्मा से परमात्मा मिल गई, परमात्मा से हमारी आत्मा मिल गई। अब देखो, जैसे पानी के साथ पानी मिल जाता है ना? गुरु नानक कैसे मिल गए जी? जैसे पानी के संग पानी मिल जाता है ना? तो चलिए, आज का ही हमारा चैप्टर समाप्त हो गया। आशा करते हैं कि सबको समझ में आ गया होगा। मिलेंगे अगला इसका ऑब्जेक्टिव में, और इसका सब्जेक्टिव भी साथ में कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगला क्लास में।